गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल विल बी फाइन। एंड नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द नेक्स्ट पार्ट ऑफ क्लास 6 जियोग्राफी। आज हम जो डिस्कशन करने वाले हैं बेटा, ठीक है, कि पार्ट सेकेंड होगा आपके जियोग्राफी चैप्टर 4 जिसका नाम मैप्स है। ठीक है, तो आज जो हम स्टडी करेंगे वो होगा, आप देखेंगे यहाँ पर डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। ठीक, इस चैप्टर का नाम मैंने आपको बता दिया मैप्स, जो कि आपके पेज नंबर 24 से स्टार्ट होता है। ठीक है, और आज जो हम स्टडी कर रहे हैं वो पेज नंबर 25 में आप देखेंगे आपकी बुक के। ठीक है, मैं यहाँ शो भी करता चलूँगा, आप देखते भी चलेंगे। ठीक, प्रीवियस क्लास में हमने कंपोनेंट्स ऑफ मैप के बारे में स्टडी किया था कि मैप के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। तो मैप के 3 कंपोनेंट्स मैंने आपको बताए थे, डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल। ठीक है, तो उसी में आज हम 2 कंपोनेंट्स के बारे में स्टडी करेंगे, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। प्रीवियस क्लास में हमने टाइप ऑफ मैप्स के बारे में स्टडी किया था, जहां पर हमने फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप और थीमेटिक मैप के बारे में स्टडी कर लिया था। ठीक, तो पेज नंबर 24 पे आप देखेंगे डिस्टेंस, जहां पर लिखा है कि मैप और ड्राइंग विच रिड्यूस द एंटायर वर्ल्ड और अ पार्ट ऑफ इट टू फिट ऑन शीट ऑफ पेपर। ठीक है, सिर्फ मैप एक ड्राइंग होता है। ठीक है, जैसे आप देखेंगे कि एटलस पर आप देखें, वॉल पर आप देखें कि पूरे वर्ल्ड के मैप को एक छोटे से पेपर पर, एक कागज पर ड्रॉ कर दिया जाता है, इसलिए मैप को ड्राइंग कहा जाता है कि विच रिड्यूस द एंटायर वर्ल्ड और अ पार्ट ऑफ इट टू फिट ऑन शीट ऑफ पेपर, कि एंटायर वर्ल्ड को एक पेपर की शीट पर जहां पर शो कर दिया जाता है। एंड नाउ और वी कैन से मैप्स आर ड्रॉन टू रिड्यूस स्केल, बट दिस रिडक्शन is done very carefully so that the distance between the places is real। ठीक है, कि बेसिकली इन्होंने बोला कि कैन से मैप्स आर ड्रॉन टू रिड्यूस स्केल, कि मैप को स्केल को रिड्यूस करके ड्रॉ किया जाता है। ठीक है, अभी आगे हम देखेंगे कि स्केल का मतलब क्या होता है। नाउ यहाँ पर देखें कि इट कैन ओनली बी पॉसिबल व्हेन अ स्मॉल डिस्टेंस ऑन पेपर रिप्रेजेंटेट्स अ लार्ज डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। ठीक है, कि बेसिकली जो स्केल होता है, तो मैप के अंदर डिस्टेंस को मेंटेन किया जाता है कि जो मैप के अंदर डिस्टेंस है वो एक रियल डिस्टेंस के साथ मिसमैच ना हो, कि जो मैप में आपको डिस्टेंस दिख रही है वो जो रियल में डिस्टेंस है उसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है कि बट दिस रिडक्शन इज डन वेरी केयरफुली, कि जो रिडक्शन है बहुत केयरफुली किया जाता है। ठीक है, सो दैट द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेसेस इज रियल, कि जो रियल में डिस्टेंस है प्लेसेस की, ठीक है, कि वो डिफर ना करे मैप के अंदर। ठीक, इट कैन ओनली बी पॉसिबल व्हेन अ स्मॉल डिस्टेंस ऑन पेपर रिप्रेजेंट अ लार्ज डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड, कि हमने पेपर में स्मॉल डिस्टेंस को एक छोटे से स्केल पर रिप्रेजेंटेट किया, तो लार्ज स्केल में एक्चुअल डिस्टेंस उसकी जितनी होगी, ठीक है, वो आपको मैप में समझ में आ जाएगी। नाउ स्केल इज द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप। बेसिकली हम स्केल को एक रेशियो कहते हैं। ठीक है, कि एक रेशियो है जो कि रियल डिस्टेंस को और मैप के अंदर के डिस्टेंस को एक साथ मेजर करके बनाई जाती है। जैसे यहाँ पर लिखा है कि फॉर एग्जांपल द डिस्टेंस बिटवीन योर स्कूल एंड योर होम इज 10 किलोमीटर। एक एग्जांपल दे, इस एग्जांपल से आपको स्केल का मतलब समझ में आ जाएगा कि इन्होंने बोला कि आपके स्कूल और आपके घर के बीच का जो डिस्टेंस है वो 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ठीक है, एंड डिस्टेंस बाय 2 सेंटीमीटर ऑन अ मैप, और यही डिस्टेंस मैप में यदि हमने आपके घर और स्कूल के बीच का मैप बनाया हुआ है और इसको उस मैप को हमने 2 सेंटीमीटर में डिवाइड कर दिया, तो एक्चुअल डिस्टेंस 10 किलोमीटर है, और मैप में जो डिस्टेंस हमने दिखाई वो 2 सेंटीमीटर में हमने बता दी कि यहाँ आपका घर है और यहाँ पर आपका स्कूल है। तो एक्चुअल डिस्टेंस क्या होगी बेटा, 1 सेंटीमीटर की 10 किलोमीटर डिवाइड बाय 2 सेंटीमीटर, तो आपका आंसर आ जाएगा 5। तो 1 सेंटीमीटर में हमने 5 किलोमीटर को मैप के अंदर शो किया है। तो पूरे मैप में जितने सेंटीमीटर होंगे उस हिसाब से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक्चुअल डिस्टेंस क्या होगी। जैसे कि आपका घर और स्कूल जो है वो 10 किलोमीटर का, हमने 2 सेंटीमीटर पर उसको डिवाइड किया है मैप के अंदर। यदि आपके स्कूल का डिस्टेंस और किसी मंदिर का डिस्टेंस यदि एक्चुअल में 20 किलोमीटर है, तो हम मैप के अंदर उसको 4 सेंटीमीटर के अंदर कैटेगराइज करेंगे, डिवाइड करेंगे। यही बोला है देखिए यहाँ पर कि द स्केल ऑफ योर ड्राइंग will be 1 centimeter equals to 5 kilometer. Thus, scale is very important in any map. If you know the scale, you will be able to calculate the distance between any 2 places on a map. ठीक है, स्केल को वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट बताया है मैप के अंदर।
ठीक। और यदि आपके पास आपको स्केल का नॉलेज है तो आप एक्चुअल डिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं कि रियल में डिस्टेंस क्या होगी किसी पर्टिकुलर टू प्लेसेस की। एंड नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे, व्हेन लार्ज स्केल लाइक कॉन्टिनेंट्स और कंट्रीज आर टू बी शोन ऑन अ पेपर देन वी यूज स्मॉल स्केल। ठीक है, कि यदि हम एक लार्ज पार्ट को लार्ज पार्ट का डिस्टेंस जानना चाहते हैं, जैसे किसी कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच का, ठीक है, फॉर एग्जांपल वर्ल्ड के मैप में जैसा दिया रहता है, तो हम स्मॉल स्केल का यूज करते हैं। स्मॉल स्केल लाइक फॉर एग्जांपल 5 सेंटीमीटर ऑन द मैप सोस 500 किलोमीटर, कि 500 किलोमीटर के लिए हमने सिर्फ 5 सेंटीमीटर का यूज किया। अभी जब मैंने आपको घर और आपके स्कूल का एग्जाम्पल बता रहा था तो मैंने लार्ज स्केल का यूज किया था। कैसे लार्ज स्केल का यूज किया था कि 1 सेंटीमीटर को हमने 5 किलोमीटर में डिस्क्राइब किया था। लेकिन जब हम लार्ज स्केल की बात करते हैं, सॉरी स्मॉल स्केल की बात करते हैं, तो हम छोटे से स्केल में बड़ा डिस्टेंस बता रहे हैं। जैसे इन्होंने बोला कि एग्जाम्पल के लिए उन्होंने बोला फॉर एग्जाम्पल 5 सेंटीमीटर ऑन द मैप सोस 500 किलोमीटर, कि जब हम 5 सेंटीमीटर स्केल में 500 किलोमीटर को शो कर रहे हैं बेटा तो स्मॉल स्केल कहलाता है। ठीक, ऑफ द ग्राउंड इट इज कॉल्ड स्मॉल स्केल मैप। एंड नाउ व्हेन अ स्मॉल स्केल लाइक village or town is to be shown on paper, sorry, when a small area like your village or town is to be shown on paper then we use a large scale। जब हम किसी गांव का मैप बना रहे हैं, ठीक है, किसी पर्टिकुलर जगह का मैप बना रहे हैं, छोटे एरिया का मैप बना रहे हैं, तो हम लार्ज स्केल का यूज करते हैं। जैसे यहां पर लिखा है कि ऑन द मैप सोस 5 सेंटीमीटर ऑन द मैप सोस 500 मीटर्स ओनली ऑन द ग्राउंड इज कॉल्ड लार्ज स्केल मैप। जैसे इन्होंने कहा कि देन वी यूज अ लार्ज स्केल, कि जब हम लार्ज स्केल का यूज कर रहे हैं तो हमने यहां पर क्या बोल दिया कि फॉर एग्जांपल इन्होंने बोला कि 5 सेंटीमीटर ऑन द मैप सोस 500 मीटर, ठीक है, कि 5 सेंटीमीटर में हम 500 मीटर बना दिए। ठीक है, ऊपर हमने क्या बोला, स्मॉल स्केल में क्या किया था हमने कि 5 सेंटीमीटर में हमने 500 किलोमीटर बनाया था। अब नीचे हम क्या कर रहे हैं लार्ज स्केल में कि हमने 5 सेंटीमीटर में 500 मीटर बना दिया। ठीक, यानी कम डिस्टेंस को कवर किया, तो इसको हम क्या बोलते हैं लार्ज स्केल मैप। लार्ज स्केल मैप गिव्स मोर इंफॉर्मेशन दैट स्मॉल स्केल मैप। ये लार्ज स्केल का जो मैप होता है, ठीक है, उसमें ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है रादर देन स्मॉल स्केल मैप से। ठीक, आपकी बुक के लेफ्ट हैंड साइड के कॉलम पर आप देखेंगे लेट्स डू लिखा है, उस पर लिखा है कि लुक एट द फिगर 4.1 देयर इज अ स्केल इट मे बी यूज्ड फॉर मेजरिंग डिस्टेंस बिटवीन प्लेस। ठीक है, मैं आपको एक मैप शो कर रहा हूं यहां पर। ठीक है, 4.1 ये मैप है, ये मैप है विलेज का, जहां पर इन्होंने बोला है कि सबसे नीचे आप देखेंगे मैप के कि लार्ज स्केल जो बना है, ठीक है, वहां पर 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर बना दिया है इन्होंने। ठीक है, ये लार्ज स्केल में ही आते हैं। तो जैसे यहां पर लिखा है कि आप देखेंगे कि फॉर एग्जांपल द डिस्टेंस बिटवीन द वेल एंड द ट्री इज 5 सेंटीमीटर, कि इस मैप में आपको ट्री भी दिख रहा है और वेल भी दिख रहा है। ट्री आपको ऊपर दिख रहा है और वेल थोड़ा नीचे दिख रहा है। यदि उसकी डिस्टेंस 5 किलोमीटर है, सॉरी 5 सेंटीमीटर है मैप के अंदर, इट मीन्स देन द एक्चुअल डिस्टेंस इज 50 मीटर। आप स्केल देखिए कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर बोला है, और मैप के अंदर यदि वेल और ट्री 5 सेंटीमीटर के स्केल पे बने हुए हैं तो एक्चुअल डिस्टेंस जो होगी उनकी 50 मीटर की डिस्टेंस होगी। नाउ द डिस्टेंस बिटवीन पीओ, पोस्ट ऑफिस आपको ऊपर दिख रहा होगा, ठीक है, पोस्ट ऑफिस ए टू करीम हाउस, जो पोस्ट ऑफिस के नीचे ए लिखा है, और करीम हाउस की जो डिस्टेंस है इन्होंने बोला कि 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर, इट मीन्स 120 मीटर ऑन द ग्राउंड बट यू कैन नॉट फ्लाई लाइक अ बर्ड। ठीक है, आप यदि डायरेक्ट देखें स्केल लगा के आप देखेंगे तो लगभग वो 12 सेंटीमीटर आ रहा है, लेकिन आप सीधे उड़ के नहीं जा सकते। आपको एक डायरेक्शन दी हुई है मैप के अंदर, देखेंगे आप कि एरो बना है करीम के हाउस से लेकर पोस्ट ऑफिस तक के लिए, आपको वो एरो दिखाई दे रहा होगा। तो बुक में आगे लिखा है देखिए कि यू विल हैव टू वॉक ऑन द रोड, कि आपको रोड के थ्रू इस डिस्टेंस को मेजर करना। रोड के थ्रू चल के यदि आप जा रहे हैं तो लिखा है कि लेट अस मेजर द टोटल वॉकिंग डिस्टेंस फ्रॉम ई टू सी, यानी करीम से लेकर विकास के घर तक की डिस्टेंस, देन सी टू एम, एंड सी से लेकर एम, एम में आपको एक रोड का चौराहा दिख रहा है जहां से फिर लेफ्ट हैंड की साइड डायरेक्शन है कि जहां पर आपको पोस्ट ऑफिस पहुंचना है, एंड एम टू बी, बी टू ए, एड ऑल दीज डिस्टेंस, की पर्टिकुलर छोटे छोटे डिस्टेंस है। सबसे पहले आपको ई से सी तक की दूरी मेजर करनी है, सी से एम तक की डिस्टेंस मेजर करनी है, फिर एम से बी तक की और बी से ए तक की दूरी आपको मेजर करनी है। आपको स्केल ध्यान में रखना है कि 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मीटर, कि मैप के सबसे नीचे ही आपको दिख रहा है, ठीक है, कि 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू
10 meters. And now at these all distance, this will be the total walking distance from Kareem's house to the post office. कि ये जो टोटल डिस्टेंस है ये करीम के हाउस से लेकर पोस्ट ऑफिस तक की टोटल डिस्टेंस है। अब इसके बाद आता है डायरेक्शन का कॉलम। ठीक है, डायरेक्शन के कॉलम पे आप देखें कि सिंपल सा वे होता है बेटा, जैसे लिखा है आपकी बुक में कि मोस्ट मैप्स कंटेन एन एरो मार्क्स विद द लेटर एन एट द अपर राइट हैंड कॉर्नर, कि मैप के ऊपर के राइट हैंड कॉर्नर पे आपको नॉर्थ दिख रहा होगा, देखिए आपका एरो बना है यहां पर। ठीक, एंड दिस एरो शोज द नॉर्थ डायरेक्शन, इट इज कॉल्ड द नॉर्थ लाइन। व्हेन यू नो द नॉर्थ यू कैन फाइंड आउट अदर डायरेक्शन, फॉर एग्जाम्पल ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। यदि आपको नॉर्थ मालूम है कि नॉर्थ ऊपर की तरफ है, तो इससे पहले भी मैंने आपको ये बताया था कि मैप को रीड करने के लिए जो डायमेंशंस होते हैं, जो डायरेक्शंस होते हैं, वो किस टाइप से होते हैं कि ऊपर की तरफ नॉर्थ, नीचे साउथ। मैं ये इमेज आपको दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पर नॉर्थ है, साउथ है, फिर ईस्ट इस तरफ है, वेस्ट उस तरफ, फिर बीच में आप देखेंगे नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट। तो ये डायरेक्शन होते हैं, इनको हम कार्डिनल पॉइंट्स बोलते हैं। ठीक है, ये कार्डिनल पॉइंट्स होते हैं कि इसके अलावा चार मेन जो डायरेक्शन है वो कार्डिनल पॉइंट्स कहलाते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। इसके अलावा चार और डायमेंशंस होते हैं, डायरेक्शंस होते हैं। ठीक है, तो इस डायरेक्शन को आप देखिए और मैप में कुछ चीज दिया है जिसको आपको फाइंड आउट करना है। जैसे यहां पर लिखा है कि फाइंड आउट द फॉलोइंग डायरेक्शन फ्रॉम द फिगर 4.1 ए में देखें। ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ कम्युनिटी सेंटर, कि कम्युनिटी सेंटर आपको मैप में दिख रहा है सबसे टॉप में, उसकी डायरेक्शन आपको बतानी है कि वो किस तरफ है, नॉर्थ में है, नॉर्थ ईस्ट में है, साउथ में है या साउथ वेस्ट में है। ठीक, एंड कम्युनिटी सेंटर के साथ साथ इन्होंने बोला कि द प्ले ग्राउंड फ्रॉम विकास हाउस, और विकास हाउस के पास जो प्ले ग्राउंड है, ठीक है, उसका भी आपको डायरेक्शन बताना है कि किस डायरेक्शन में है विकास हाउस। एंड बी द डायरेक्शन ऑफ स्कूल फ्रॉम शॉप, कि शॉप से लेकर स्कूल तक का जो डायरेक्शन है वो किस दिशा में है, किस डायमेंशन में है। तो आपको ये होमवर्क रहेगा जो आपको फिल करना है। एंड नाउ वी कैन फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ अ प्लेस विद द हेल्प ऑफ अ कंपास। यदि आपको डायरेक्शन नहीं दिया है, कहीं जाना है, तो आप कंपास का भी यूज कर सकते हैं। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू फाइंड आउट मेन डायरेक्शन, कि एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो मेन डायरेक्शन को फाइंड कर रहा है। इट्स मैग्नेटिक निडल ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ठीक है, ये आपको दिख रहा है कंपास, मैं आपको यहाँ पर शो कर रहा हूँ, ये कंपास है जो कि हमेशा नॉर्थ और साउथ की तरफ इसकी निडल बताती है। नेक्स्ट में जो हम पढ़ेंगे बेटा, आज हमने दो कंपोनेंट्स पढ़ लिए मैप के, अगली क्लास में जो हम पढ़ेंगे तीसरा कंपोनेंट होगा और वो होगा सिंबल। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। और होमवर्क आप ध्यान रखें कि आपको डिस्टेंस फाइंड करनी है और डायरेक्शन फाइंड करनी है, जितनी चीजें इस बुक में आपको बताई गई हैं। चलिए, थैंक यू सो मच।